अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मऊ सभागार में आयोजित किया गया है। 8 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं के कार्यक्रम को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया है। मऊ सभागार में आजीविका मिशन के तहत सभी क्षेत्र से, गांव से जो आजीविका मिशन की समूह की महिला हैं उन सभी को बुलाया गया और सभी को संबोधित किया गया और सभी के विचार जाने गए। जिस प्रकार से मऊ ब्लॉक प्रमुख सुशीला देवी के द्वारा सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं उनके कार्यों को लेकर, और महिलाओं के द्वारा ब्लॉक प्रमुख को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। मऊ ब्लॉक के बीडीओ ओम प्रकाश यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और महिलाओं को जागरूक किया गया है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आयोजित किया गया है, इस साल की तरह सभी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए और सरकार की योजनाओं को लेकर उनको जागरूक भी किया गया कि किस प्रकार से महिला 2 परिवारों को आगे नाम रोशन करती हैं और महिलाओं के किस प्रकार से योगदान इस देश को है। इन सभी बातों को लेकर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा ब्लॉक प्रमुख को शील्ड देकर उनका स्वागत किया गया है और सभी को प्रमाण पत्र देकर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा सभी का स्वागत और सभी को आगे बढ़ने को लेकर जागरूक किया गया है। मऊ वीडियो ओम प्रकाश यादव के द्वारा भी महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए गए हैं और संबोधित करते हुए महिलाओं को आगे विकास से जोड़ने को लेकर सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उन सभी योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से मऊ ब्लॉक के वीडियो ओम प्रकाश यादव के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। आप भी सुने क्या कहा जा रहा है। अभी आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आपका समूह गठन हुआ है और आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाएं हैं। आप काफ़ी दिनों से समूह का गठन करके ठीक से संचालन कर रहे हैं। उसमें आप सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और अपना कोई न कोई उद्यम, कोई न कोई रोजगार आप कर रहे हैं। इसको और ठीक से करने के लिए आपको समझाने के लिए हमारे बीएमएम हैं, एडीओ आईएसपी हैं, बीडीओ हैं, अन्य जनपद के अधिकारी भी हैं। यदि किसी प्रकार की आपको समस्याएं हैं, बैंकर्स हैं, तो उसमें आपका विकास के प्रति रुझान बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे आरसेठी है जो प्रशिक्षण देता है। यदि आपके परिजन हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हों, कोई रोजगार करना चाहते हों तो उनको प्रशिक्षण की भी सुविधा है। प्रशिक्षण के बाद उनको स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था है जो मिनिमम ब्याज पर आपको उपलब्ध होते हैं और उससे आप अपनी उन्नति करिए। लेकिन एक चीज़ जो पंचसूत्र का पालन की बात होती है उसका आप ध्यान रखेंगे और आपको विश्वास हो, धैर्य हो, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा, अभी समूह की बात हो रही थी, एक समूह की सदस्य ने बताया कि क्यों समूह की आवश्यकता है। हमारी पहले से भी, आज से नहीं, पुरातन काल से कि सर्वे शक्ति कल युगे होता था, लेकिन ऐसा ही नहीं, संघे शक्ति सर्वदा, हमेशा संघ में शक्ति होती है। लोग कहते हैं कि 10 की लाठी और 1 का बोझ है ना, तो यही है। अभी आईवी साहब ने बताया मिर्च की खेती का है या पशुपालन डेयरी का है, गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो या समूह आप चला रहे हैं, तो समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसमें यह है कि सभी महिलाएं एक समान नहीं है, कोई साक्षर है, कोई निरक्षर है। तो समूह की अवधारणा ये है कि जो एकदम अंतिम अकर्मण्य महिला हो, ना जानकारी हो, तो उसका भी विकास उसके साथ हो जाएगा। ऐसा होता है। और यदि समूह का गठन हो गया 12 महिलाओं का, ब्लॉक में काम है, बैंक में काम है, कहीं काम है, तो एक महिला यदि बैंक तक आई
ब्लॉक तक आई, अपने कार्य को अंजाम दिया, तो पूरे समूह का लाभ हुआ ना। 12 संभव महिलाएं आई तो काम वही होगा, और एक आई तो काम वही हुआ। तो फर्क समझ में आ रहा है ना। सेम इसी तरह से यदि आप बता रहे थे कि मिर्च के लिए व्यापारी आते हैं और तौला करके घर में लेकर चले जाते हैं, यदि ऐसे ही किसान भी समूह बना करके अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, मिर्च हैं, वो लेते जाएं प्रयागराज, तो उसके अच्छे उत्पादन तो कर रहे हैं, उनका प्रतिफल बढ़िया मिलेगा। तो ये समूह की अवधारणा है, मिल करके काम करना। और बहुत दिन से आप लोग कर रही हैं। आप थोड़ा सा थोड़ी कमी हो जाती है महिलाओं में, जबकि बहुत उन्नति हुई है। जब हम लोग छोटे थे या सुनते थे, उसकी तुलना में वर्तमान में बहुत उन्नति हुई है। सरकार ने आपको आरक्षण दिया है, जगह जगह उसका लाभ है, और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में लाभ है कि हमारे महिलाएं प्रधान हो रही हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो रही हैं। प्रमुख जी आपके सामने उदाहरण हैं, ठीक ना। और हर जगह आप जा रही हैं, चाहे वह सेवा हो या राजनेता हो, हर जगह आपकी पहुंच है, हर जगह आपकी पकड़ है। किसी भी, यहाँ तक कि आज सेना में भी महिलाओं की भर्ती हो रही हैं और काम भी बहुत शानदार कर रही हैं। तो ये बातें हैं। घर में भी पुरातन काल से यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही बात है, जिस परिवार में नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, निश्चित रूप से वह घर बहुत ही सुदृढ़, विकसित और विकासशील होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप, जो सरकार चाहती है, हम भी चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर बने। एक निवेदन मैं करूँगा कि अपने बच्चों को आप लोग विद्यालय जरूर भेजें। बालक और बालिका में, बच्ची और बच्चे में अंतर न करें, लेकिन अंतर आप करते हैं। गर्दन तो हिला रही हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक अंतर आप द्वारा किया जाता है। किया जाता है, नहीं किया जाता है, किया जाता है। नहीं करते हैं, जरूर करते हैं। तो नहीं करते हैं, आपके लिए सब तालियां बजाते हैं, मैं भी तालियां बजा रहा हूँ, लेकिन अंतर जरूर होता है। अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शांति से सुनिए। और ये आत्मचिंतन की बात है, स्वयं में मनन की बात है कि यदि आपका 2 बेटा है, बेटा मतलब पुत्र है, एक पुत्री है, एक पुत्र है, यदि तो कुछ न कुछ अंतर हो जाता है पहनावे में, खान पान में। यदि दूध आप देती हैं उनको, कोई अच्छा चीज़, शांत रहिए, कमेंट न करिए, आप लोग आपस में ही देखिएगा, सबके पास बच्चे हैं, ठीक ना। तो अंतर जरूर हो जाता है। बच्चे को स्कूल भेजने में बेटी से कह देंगे फलाना काम कर लो, लेकिन बेटे को छूट दे देंगी। खाने में बेटे को कुछ स्पेशल दे देंगी, लेकिन बेटी को उससे वंचित कर देंगी। होता है, अमूमन होता है। इस चीज़ को और इस अंतर को आपको भुलाना होगा। उसमें समानता होनी चाहिए, बेटे में बेटी में समानता हो। भरसक बेटी को और थोड़ा सा दर्जा इसलिए दीजिए कि वो दोनों परिवार को, मायके और ससुराल, सबको संजोती है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने पर बहुत सौभाग्य का दिन है। एक साल में एक ही बार आता है। 8 मार्च से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे ब्लॉक सभागार में हो रहे कार्यक्रम, हमारे वीडियो साहब, हमारे विकास खंड मऊ के वीडियो साहब, हमारे एडीओ पंचायत जी, हमारे आईएसबी अजय पाल जी, और हमारी दूर दूर से जो महिलाएं आई हुई हैं, बहुत सारे कई गांव से आई हुई हैं। हमारे पूरे ब्लॉक की महिलाएं हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं, छोटे बच्चों को लेकर के आई हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर। और मैं आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम करती हूँ। मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि आप लोग हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे और मैं देर में पहुँची, लेकिन आप लोग को देख करके मेरी ऊर्जा दुगनी हो गई है। आप सबको देख करके कहीं ना कहीं आप ही लोगों से मैं भी हूँ।
आप ही लोग की सेवक हूँ। जैसा कि अभी हमारे वीडियो साहब ने बताया कि लड़की लड़का में अंतर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वीडियो साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, कम परसेंट की ऐसी महिलाएं होंगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मेरी माँ ने भी हमको जन्म दिया था। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं भी केवल 2 ही बहनें हूँ। एक मेरी बड़ी बहन है, जबकि उसकी एज काफ़ी है, और इसके बाद मैं हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई, मेरी माँ ने हमारे साथ कोई अंतर नहीं किया कभी। मतलब कहीं आना जाना, घूमना फिरना, मतलब लड़के और लड़की में मुझे अंतर कभी समझ में आया ही नहीं कि मेरे घर के लोग भी अंतर कर रहे हैं। हाँ, बाद बाकी गांव के लोग थे, पड़ोसी थे, गांव में हमारा घर है, गांव में रहना था, तो सारे लोग कमेंट तो करते थे, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हालांकि मेरी माँ को बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती थी कि अरे बिटिया को ये बनाएगी, मास्टरनी बनाए। गांव के लोग तो यही कहते हैं ना कि अरे मास्टरनी बनाएगी, फलाना बनाएगी, ढिमाका बनाएगी। माँ को मेरे कष्ट होता था कि कैसे कैसे लोग कहते हैं। जब मैं पढ़ती थी तो मेरी माँ छोटी सी आंगनवाड़ी की छोटी सी वर्कर थी, कार्यकर्ता थी। तो मैं अपनी मम्मी से मांगती थी 1 रुपया, तो मेरी मम्मी हमको चवन्नी देती थी, 25 पैसे देती थी। अन्य जिनके लड़के मेरे साथ पढ़ते थे वो लोग अपने मम्मी पापा से मांगते थे 1 रुपया, तो उनको 5 रुपया मिलता था। मैं मन में सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है कि मेरी मम्मी हमको 1 रुपया मांगती है तो हमको 25 पैसे देती है, वो लोग 2 रुपये मांगते हैं, 1 रुपया मांगते उनको 5 रुपया कैसे मिल जाता। अगले को देख करके फिर मुझे, जब मैं बड़ी हुई और जब मैं इस जगह पर आई, कमाने लगी, स्वयं अपने घर को संभालने लगी, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरी माँ कहीं ना कहीं सही थी, मेरी सोच गलत थी। और मेरी भी एक छोटी सी अभी बेटी है 1.5 साल की। हम लोग कभी उसमें अंतर नहीं समझते, कभी भी नहीं, ना मेरा मायका ना मेरा ससुराल, कभी हम लोग महसूस करते ही नहीं कि मेरे पास लड़का नहीं है, एक ही बेटी है मेरी अभी। मैंने कभी महसूस नहीं किया है। ये सोच लीजिए कि मेरे दोनों परिवार में इकलौती मेरी बेटी है अभी। मेरे ससुराल में भी मान लीजिए कि 28 साल बाद छोटा सा बच्चा है, और मेरे घर में 35-36 साल बाद छोटा बच्चा आया है मेरी बेटी। तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी बेटियों को बेटी और बेटा में अंतर मत समझिए। हम देखते हैं ना, हम भी अपने घर परिवार पड़ोस में देखते हैं, घर में तो मेरे ऐसा नहीं है, लेकिन पड़ोस में देखते हैं कि यदि बेटा बेटी दोनों पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेटे को नहीं कहते कि जाओ 1 गिलास पानी ला दो बेटा, हमेशा बेटी को ही कहते हैं कि बेटी जा करके 1 गिलास पानी ला दो। बिटिया सारे काम छोड़ करके जाए, पढ़ना लिखना छोड़ करके जाके आपको 1 गिलास पानी। कहीं ना कहीं यहीं पे हमारी सोच, हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटे की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, बेटियों की तरफ झुकाव कम हो जाता है। तो लड़की क्या सोचती होगी कि हमको भैया को क्यों नहीं कह रहे हैं, हमको क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हमें इस सोच को ख़त्म करना चाहिए। अरे आप भी तो किसी की बेटी हैं, कभी ना कहीं आपके साथ भी ये हुआ होगा। तो जब आपके साथ हुआ तो आप ऐसा अपने परिवार से क्यों कर रही हैं, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमको तो ये सोचना चाहिए ना कि जो हमारे साथ हुआ है हम अपनी बेटी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें। मान लीजिए लोगों के साथ भेदभाव हुआ होगा, हम जानते हैं, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन हम लोग को इस चीज़ को समाज से ख़त्म करना है। तो हमारा आप सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बेटियों पे विश्वास कीजिए जैसे आप बेटों पे विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं यदि बेटियां गलती करती हैं तो लड़के भी कहीं ना कहीं गलत करते हैं, और यदि इसके लिए हम सोचेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नाम बेटी से भी होता है, बदनामी भी बेटा बेटी से होता है, दोनों से होता है, और नाम भी होता है। आप देख लीजिए हमारे देश में देख लीजिए कितने ऊंचे ऊंचे पद पे हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जहाज चला रही हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, बताइए, देश चला रही हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, और बड़े बड़े पद पे देखिए महिलाएं हैं। आप जैसी महिलाएं, हमारे जैसी महिलाएं ही तो हैं। जब अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, उनमें अंतर समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी कमज़ोर होगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग बेटी बेटा में अंतर नहीं समझे। जो अधिकार आप बेटियों को दे रहे हैं वही अधिकार छूट आप बेटियों को भी दीजिए। जितनी भी हमारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, कहीं न कहीं यहाँ तक यदि चल करके आई हैं, काम कर रही हैं, तो पुरुषों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे वीडियो साहब भी बैठे हुए हैं, हमारी जितनी महिलाएं आई हैं, मैं उन पुरुषों को भी धन्यवाद करती हूँ जो महिलाओं को आगे जाने में अपने सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर के पुरुषों के लिए, हमारे वीडियो साहब के लिए, मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं, मैं अपने हस्बैंड को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमको यहाँ तक आने में मेरी मदद करते हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की न्यूज़ आप चला रहे हैं।
और मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां हमारे वीडियो साहब के लिए, हमारे पत्रकार कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखती हूँ कि मैं भी एक महिला मैं भी हूँ, मैं भी देखती हूँ कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। परिवार के लिए निकालेंगे, किसी को सर्दी जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाएगा तो हम लोग उनके लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि वही हम लोगों के लिए हो जाते तो हम लोग उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। तो देखते हम लोग जितने भी आज देख रही हैं, आज के समय में देख रही हैं, जितने भी व्रत हैं हम लोग पुरुषों के लिए ही करते हैं, चाहे लड़के के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो। हम लोग अपने पतियों के लिए, अपने लड़कों के लिए अपने लिए करते हैं कि उपवास रख करके लंबी उम्र की कामना करते हैं हमारा। लेकिन कोई पति ऐसा हो तो बताइए कि जो एक व्रत कोई हो जो अपनी महिला के लिए, अपनी पत्नी के लिए करता हो, अपनी माँ के लिए कोई करता हो, बताइए। अब बताइए आपकी बारी। हम लोगों को भी कहीं न कहीं अपना ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी हम लोग को कामों से फुर्सत मिलती नहीं है अपने काम से, क्योंकि हम लोग सारी महिलाएं तो चाहे घरेलू हो चाहे ऑफिस वर्क वाली हो, लेकिन सबको कहीं न कहीं काम रहता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने लिए भी समय निकालिए, अपने लिए भी टाइम दीजिए, अपने बच्चों से समान अधिकार दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ये सोच नहीं रखना चाहिए था आप लोग को देख करके। अब मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार विकास खंड की तरफ से, हमारी NRLM योजना की तरफ से मैडम का तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिकता होती है किसी कार्यक्रम की, हम लोग मैडम का इंतज़ार कर रहे थे, मैडम की उपस्थिति हो गई है, सर भी आ गए हैं, तो हम लोग औपचारिक रूप से अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। औपचारिकता में किसी भी गेस्ट को जब बुलाया जाता है तो उनका मान सम्मान पहले किया जाता है ना। मैडम को हम लोगों ने, सब लोगों ने अनुरोध किया, आप लोगों ने भी किया है कि नहीं बताइए? किसने किसने किया है? हमें किसी ने नहीं कहा है। बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद। मानसा है ना, दो की तरफ से मैं स्वयं मैडम का सम्मान करूंगा। इसके बाद हमारे THR प्लांट की दीदी